नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए एक और बहुत बढ़िया कहानी लेके आया हूँ। कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है ठगी का परिणाम। एक बार की बात है, बेतिया गांव के सरपंच बैठक लगाकर बैठे हुए थे। तभी निरंजन और नरेश नाम के दो व्यक्ति अपने घर के पास स्थित आम के पेड़ का मामला लेकर आए। दोनों व्यक्तियों का कहना था कि वे ही आम के पेड़ के असली मालिक हैं और दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। क्योंकि आम का पेड़ फलों से भरा पूरा था, इसलिए दोनों में से कोई भी सरपंच की बैठक में अपना दावा नहीं हटाना चाहता था। मामले की सच्चाई जानने के लिए सरपंच निरंजन और नरेश के आसपास रहने वाले लोगों के बयान सुनते हैं, पर कोई फायदा नहीं हो पाता। सभी लोग कहते हैं कि दोनों ही पेड़ को पानी देते थे और दोनों ही पेड़ के आसपास कई बार देखे जाते थे। पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार के बयान से भी साफ नहीं हुआ कि पेड़ का असली मालिक निरंजन है कि नरेश है, क्योंकि निरंजन और नरेश दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के लिए चौकीदार को पैसे देते थे। अंत में सरपंच थक हार कर अपने चतुर साथी ब्रजेश की सहायता लेते हैं। ब्रजेश तुरंत ही मामले की जड़ पकड़ लेते हैं, पर उन्हें सबूत के साथ मामला साबित करना होता है कि वो कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष झूठा। इसलिए वह एक नाटक रचते हैं। ब्रजेश आम के पेड़ की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक रात अपने पास रोक लेते हैं। उसके बाद ब्रजेश उसी रात को अपने दो भरोसेमंद व्यक्तियों को अलग अलग निरंजन और नरेश के घर झूठे समाचार के साथ भेज देते हैं और समाचार देने के बाद छुपकर घर में होने वाली बातचीत सुनने का निर्देश देते हैं। नरेश के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में हैं। आप जाकर देख लीजिए। यह खबर देते वक्त नरेश घर पर नहीं था, पर नरेश के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर नरेश को सुना देती है। नरेश बोलता है, हाँ सुन लिया, अब खाना लगा दे। वैसे भी सरपंच की बैठक में अभी फैसला होना बाकी है, पता नहीं हमें पेड़ मिलेगा भी कि नहीं, और खाली पेट चोरों से लड़ने की ताकत मुझ में कहाँ से आएगी। वैसे भी चोरों के पास तो आजकल हथियार भी होते हैं। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति नरेश की यह बात सुनकर ब्रजेश को बता देता है। निरंजन के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है, आपके आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। यह खबर देते वक्त निरंजन भी अपने घर पर नहीं होता, पर निरंजन के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर निरंजन को सुना देती है। निरंजन आव देखता है न ताव, फौरन लाठी लेकर पेड़ की ओर भागता है। उसकी पत्नी आवाज लगाती है, अरे खाना तो खा लो फिर जाना। निरंजन जवाब देता है, खाना भागा नहीं जा रहा, पर हमारे आम के पेड़ से आम चोरी हो गए ना, वो वापस नहीं आएंगे। इतना बोलकर निरंजन दौड़ता हुआ पेड़ के पास चला जाता है। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति ब्रजेश को सारी बात बता देता है। दूसरे दिन सरपंच के निरंजन और नरेश को बुलाया जाता है और ब्रजेश रात को ही किए हुए परीक्षण का वृतांत सरपंच को सुना देता है, जिसमें भेजे गए दोनों व्यक्ति गवाही भी दे देते हैं। सरपंच निरंजन को आम के पेड़ का मालिक घोषित कर देता है और नरेश को पेड़ पर झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड देता है, तथा मामले को बुद्धिपूर्वक चतुराई से सुलझाने के लिए ब्रजेश की प्रशंसा भी करते हैं। सच ही तो है, जो व्यक्ति परिश्रम करके अपनी किसी वस्तु या संपत्ति का जतन करता है, उसे पाता है, उसे उसकी परवाह अधिक होती है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें मित्रों? ठगी करने वाले व्यक्ति को अंत में दंडित होना ही पड़ता है, इसलिए कभी भी किसी को धोखा ना दें, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।